अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स लेटेंट का जो मीनिंग है वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। लेटेंट मीन्स जो चीज़ हिडन रहती हो फिज़िकली या फिर जो चीज़ कांस्टेंट रहती हो उसको हम कहते हैं लेटेंट। सिमिलरली हीट जो है दैट इज़ एनर्जी दैट इज़ फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, सो वेपराइजेशन जो है वो किस प्रोसेस को कहा जाता है? वेपराइजेशन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लिक्विड्स के पार्टिकल वेपर स्टेट में चेंज हो या फिर गैसेस स्टेट में चेंज हो, ऐसे प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के वो मकदार जो चेंजेस के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज़ के चेंजेस के लिए? एक यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड को कम्प्लीटली किस स्टेट में चेंज करने के लिए? गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए। किस पॉइंट पे? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और चूंकि यहाँ पे लिक्विड का जिक्र है तो अगर हम लिक्विड के तौर पे वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस डिग्री। वाटर को जब आप 100 सेल्सियस डिग्री पे हीटअप करें तो उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम वाटर बॉइल करता है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है विदाउट एनी चेंज इट्स टेम्परेचर। और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिख रखा है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो आपके पास ये जो लेटेंट वर्ड है, लेटेंट वर्ड, तो इसीलिए हमने इसको हिडन या कांस्टेंट कहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा विदाउट एनी चेंज इट्स टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इसमें हिडन रहता है बॉइलिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई लेटेंट वर्ड जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट जो है वो एनर्जी है और वेपराइजेशन जो है दैट इज़। तो आप अगर हम कंबाइन करें द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो थी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। अब हम थोड़ा एक्टिविटी सेटअप देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास एक बीकर है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो मैंने प्लेस किए हुए हैं और ये बर्नर है। बर्नर के थ्रू मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। एंड ये मेरे पास थर्मामीटर है जो कि -10 से 100 सेल्सियस डिग्री तक की रीडिंग शो कर रहा है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स के अंदर, जिसमें हमने ये रीड किया था कि टेम्परेचर जो है वो -30 से इनिशियली जब हम उसको बर्नर दे रहे थे तो इंक्रीज़ कर रहा था, और जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस डिग्री यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे पहुंचता है देन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, चेंज नहीं होता। और ये टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट हो जाता है जब तक 0 सेल्सियस डिग्री पे तमाम के तमाम आइस जो है वो मेल्ट ना कर जाए, यानी वाटर में ना चेंज हो जाए। सो आप एज्यूम करें कि आप 0 सेल्सियस डिग्री पे तमाम तर आइस मेल्ट हो चुकी है और सारे के सारे आइस कन्वर्ट हो चुकी है वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में। ओके, सो स्टूडेंट्स अगेन हम बर्नर से इसको कंटिन्यूसली हीट एनर्जी देंगे। बर्नर से हीट एनर्जी देने के बाद ईच एंड एवरी पार्टिकल विल ऑब्जर्व दिस हीट एनर्जी। ओके, व्हेन पार्टिकल ऑब्जर्व दिस हीट एनर्जी they will convert this heat energy into kinetic energy for themselves. Okay, so each and every particle will start vibrations at their positions. They will start vibrations. Okay, so जो वाइब्रेशन है वो कहाँ से आई? वो एक्चुअली हीट एनर्जी से आई। ये जो बर्नर के थ्रू आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इनकी वाइब्रेशंस बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे जैसे इनकी वाइब्रेशंस बढ़ेगी स्टूडेंट्स, साथ साथ क्या होगा? थर्मामीटर इनके वाइब्रेशंस को नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और साथ साथ 0 सेल्सियस डिग्री से अब टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा, अगेन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। it will increase
अनलेस जब तक पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता. ओके, द टेम्परेचर विल गेट इंक्रीज टिल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो 100 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर जब आएगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उस पे जो है टेम्परेचर वंस अगेन कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, इस 100 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट. ओके, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब हमारे पास ये जो लिक्विड स्टेट है, बॉइलिंग पॉइंट पे आके ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दे विल स्टार्ट लीव देयर पोजीशंस because the interparticle attractive forces will break and they will just move like a gaseous particle. So when they move like a gaseous particle like that जो मैंने upper layer show की हुई है, इसको कहा जाता है latent heat of vaporization. यानी वो एनर्जी जो मुझे 1 यूनिट मास ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल के लिए दरकार होगी, जब वो एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करके कंप्लीटली गैसियस या वेपर फेस में जाएगा, उसको लैटेंट हीट कहते हैं स्टूडेंट्स. ओके, उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं. अब स्टूडेंट्स इसी एक्टिविटी को थोड़ा पार्टिकल लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं और मज़ीद अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं. सेकंड पे मैंने अब इसको पार्टिकल लेवल पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. स्टूडेंट्स, ये है लिक्विड के पार्टिकल्स. ओके, वाटर के पार्टिकल हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. इतने स्ट्रॉन्ग एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें नहीं होती. ओके, सो मैंने अगेन यहाँ बर्नर शो कर दिया. जब आप इसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी बर्नर के थ्रू देते हैं, तो इनिशियली हर पार्टिकल आपकी हीट एनर्जी को, गिविंग हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है. धीरे धीरे ग्रेजुअली आफ्टर ऑब्जर्विंग हीट एनर्जी वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, अब होता क्या है कि ये पार्टिकल बीकर के अंदर फिक्स्ड हुए होते हैं, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनके बीच में लाइक दैट. यानी जब इनकी वाइब्रेशन तेज़ होती है, जब फास्ट होती है आफ्टर ऑब्जर्विंग हीट एनर्जी, तो 0 सेल्सियस डिग्री से अगेन इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करता है टिल दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यहाँ तक कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ जाता है. अब इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे अब क्या होगा, जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स, ये इस हीट एनर्जी को अब ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे अब यही हीट एनर्जी किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगी, इन एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में. ओके, तो अब की बार जो बॉइलिंग पॉइंट पे आके एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस इस हीट एनर्जी को जब ऑब्जर्व करेंगे, देन दे विल गेट वीकर एंड वीकर. जब एक टाइम आएगा कि एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीटली ब्रेक कर जाएंगे इनके बीच में. ओके, जब ये ब्रेक कर जाएंगी, देन ये सारे के सारे लिक्विड जो है 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड, दे विल स्टार्ट लिविंग देयर फिक्स्ड प्लेसेस एंड दे विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट और गैसेस स्टेट. तो हमें जो एनर्जी दरकार होगी इन एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में, उसी एनर्जी को तो कहा जाता है लैटेंट हीट. अब इसके साथ लैटेंट क्यों लगा है? लैटेंट इसके साथ इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हैडन है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा. क्यों नहीं चेंज हो रहा? उसकी वजह यह है कि पार्टिकल तो अब वाइब्रेट नहीं कर रहे, पार्टिकल हीट एनर्जी नहीं ऑब्जर्व कर रहे, क्योंकि जब पार्टिकल हीट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तब वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड होती है थर्मामीटर के अंदर. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे सिर्फ एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी ऑब्जर्व करती हैं एंड देन वो वीकर होती जाती हैं. एक टाइम आता है कि वो ब्रेक कर जाती हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. तो इसलिए इसको कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वहाँ पे वेपराइजेशन हो रही होती है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो स्टूडेंट्स,
हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस की वैल्यू है वाटर के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of water that is 2.26 cross 10⁶ joule per kg। स्टूडेंट्स, अगर इसको फिजिकली एक्सप्लेन किया जाए इस वैल्यू को, तो हमारे पास आता है 2.26 क्रॉस 10⁶ जाउल। चूँकि किलोग्राम के ऊपर नेगेटिव रेस पावर है, देन इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज ये 1 यूनिट मास है, मैं इस रीजन को 1 यूनिट मास बोल देता हूँ। स्टूडेंट्स, लिक्विड के इस सिर्फ और सिर्फ इस एक 1 यूनिट मास ऑफ वाटर को वेपर स्टेट में लेके जाने के लिए हमें 2.26 जाउल की एनर्जी दरकार होती है, सिर्फ एक 1 यूनिट मास ऑफ। और आपको पता है कि जब ये एनर्जी हमें चाहिए होती है उस वक्त एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाती हैं एंड देन ब्रेक हो जाती हैं, और हम जो इस 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड पार्टिकल को चेंज करेंगे गैसेस पार्टिकल के अंदर, और उस टाइम पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यू नो वेल, टेम्परेचर उस वक्त कांस्टेंट होता है। उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हमें इतनी एनर्जी दरकार होती है 1 kg ऑफ वाटर को लिक्विड से वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में लेके जाने के लिए। दिस इज़ द फिजिकल मीनिंग। सो हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वैल्यू से कि जो डेल क्यू एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन हमें दरकार होती है किसके लिए, 1 यूनिट मास ऑफ अ वाटर को लिक्विड से गैसेस स्टेट में लेके जाने के लिए। तो जो 1 यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड जब ट्रांसफ़र होता है वेपर फेस में, वो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो मैं अगर इसके फार्मूला को रिकम्बाइन करूं तो मेरे पास बनता है HV del Q V बाई एम। यहाँ से अगर हम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जनरेट करें तो हमें पता चलता है डेल क्यू एनर्जी को हम जॉल में मेजर करते हैं एंड मास को हम केजी में मेजर करते हैं। तो मैं अगर यहाँ से भी इसकी डिफिनीशंस पढ़ना चाहूँ, 1 जॉल ऑफ एनर्जी जो हमें दरकार है इज़ नीडेड, इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg mass of liquid, of 1 kg mass of liquid at its boiling point, इस boiling point पे ऊपर 1 kg, to convert 1 kg mass of a liquid at its boiling point without change its temperature. You know, well, at boiling point of water temperature will not change, it will be latent, it will be hidden. So this will be called as latent heat of vaporization. So that's why kg जो है डिनोमिनेटर में होता है, इसको हम जब ऊपर लेके आते हैं it will be called as joule per kg. Okay? So again अगर हम इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लें, स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ है इसका। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं। टाइम जो है हमारे पास 0, 2, 4,
6, 8 and temperature भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। -30, -20, -10, 0, 50, 80, 100। ओके, सो ग्राफिकली अगर हम देखें इसको, तो जब हम इनिशियली हम बर्नर के थ्रू जब हीट एनर्जी देते हैं, लेट्स सपोज ये बर्नर है, ये आइस के पार्टिकल हैं। आइस के पार्टिकल को जब आप बर्नर के थ्रू हीट एनर्जी देते हैं, देन ये पार्टिकल उस हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड दे स्टार्ट वाइब्रेशन एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। तो उनके वाइब्रेशन से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। ओके, वो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी थर्मामीटर रिकॉर्ड करता है और टेम्परेचर -30 से इंक्रीज होता चला जाता है। और स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है टेल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आ जाता है, देन टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट अनटिल अनलेस all particle of ice, whole particle of ice convert into liquid state। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट करता है, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेटेंट रहता है, इसलिए तो हमने इस पॉइंट को बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगेन स्टूडेंट्स, जब सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो जाता है पानी में, फिर नेक्स्ट क्या होता है, हम अगेन बर्नर के थ्रू इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब अगेन पार्टिकल ऑब्जर्व करते हैं उस हीट एनर्जी को और उस हीट एनर्जी को अपने लिए कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। और धीरे धीरे जैसे टाइम पास करता है, जैसे टाइम गुजरता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और एक दफ़ा फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। 0 से टेम्परेचर 50, 50 से 80 और बढ़ते बढ़ते स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट पे बात आ पहुंचती है। टेम्परेचर विल गेट इंक्रीज टेल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जब वाटर बॉयल करता है, इन दैट केस मैंने आपसे कहा है कि जो वाटर के एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वीकर हो जाती हैं एंड पार्टिकल स्टार्ट मूव फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। यहाँ पे भी टेम्परेचर वंस अगेन क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। और तब तक कांस्टेंट होता है जब तक सारे के सारे लिक्विड के पार्टिकल गैसेस पार्टिकल में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस फेस पे भी, इस पूरे के पूरे फेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे पानी बॉयल करता है। ओके, तो यहाँ पे वेपराइजेशंस के केस में वाटर और स्टीम के दो फेस बनते हैं, वाटर एंड स्टीम। जैसे मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के बारे में बताया था कि जब 0 सेल्सियस डिग्री पे सारा का सारा आइस एकदम लिक्विड स्टेट में नहीं चला जाता, ग्रेजुअली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होती जाती हैं नेबर पार्टिकल्स में, साथ साथ पार्टिकल चेंज हो रहे होते हैं लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल भी एक साथ सारे के सारे वेपर स्टेट में नहीं चले जाते, बल्कि दो फेस बनते हैं। आधा पानी रहता है अभी पानी के पार्टिकल और आधे पार्टिकल स्टीम में चले जाते हैं। इसलिए हमारे पास 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया वाटर एंड स्टीम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और ये फेस तब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा जब तक सारा का सारा पानी कंप्लीटली वेपर स्टेट में ना चला जाए। ओके, तो यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसलिए दोनों केसेस में आप इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस।
बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर लेटेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डी ऑपरेशंस. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर. थैंक्स.